नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हर एक प्रकार के ब्लाउज की डिटेल जानकारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी हर एक ब्लाउज की मार्किंग और पेपर कटिंग कैसे की जाती है। तो अभी तक हमने देखा 32 साइज के 4 टक्स ब्लाउज की मार्किंग और पेपर कटिंग। तो इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप 4 टक्स कैसे लगाने हैं इसकी जानकारी दी हुई है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि स्लीव्स की मार्किंग और पेपर कटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा 32 साइज के कटोरी ब्लाउज की मार्किंग और पेपर कटिंग कैसे करनी है, कटोरी कैसे बढ़ानी है। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक सारी वीडियोस देखी नहीं है तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इन सारी वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब आपके लिए नई वीडियोस अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्कर्ट ब्लाउज की मार्किंग और पेपर कटिंग कैसे की जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो जो मैंने स्टेप्स बताई हुई है इन सारी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। इसके बाद आपको किसी कोचिंग, किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही अपने खुद के प्रिंस कट ब्लाउज की सिलाई कर सकते हो। ठीक है, शुरू होने से पहले आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, ताकि जो मैं कैलकुलेशंस बताती हूँ वो सारे आप नोट कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है, इसे मैंने फोल्ड करके ले लिया। ये इसकी ओपन साइड है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमें फोल्ड करके पेपर को ले लेना है और इसकी जो बंद साइड है यहाँ पर हमें सारे मार्किंग करने होते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी 4 टक्स ब्लाउज की या फिर कटोरी ब्लाउज की तो आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो बंद साइड होती है यहाँ पर हम सारे मार्किंग्स करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी ब्लाउज की हाइट है वो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो हमारी ब्लाउज की हाइट कितनी है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारे ब्लाउज की हाइट है 13.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 13.5 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। ये सारे नाप मैंने ब्लाउज से ले लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो भी अभी तक देखी नहीं है ब्लाउज से नाप कैसे ले, तो वो भी एक बार जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13.5 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ 13.5। लेकिन 13.5 में हमें 1 इंच मिलाना होता है, जो हमारा सिलाई मार्जिन होता है। ठीक है, तो जो हमारी ब्लाउज की हाइट है उसमें 1 इंच हमें बढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 14.5 इंच पे मैं मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पर लिख भी लेती हूँ ताकि आपको नोट करते वक्त आसानी हो जाए। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी मैं यहाँ पर 14.5 पे मार्क कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर 14.5 पे मैंने मार्क कर लिया। ये हमारी ब्लाउज की हाइट, सबसे पहले हमने 13.5 हमारी ब्लाउज की हाइट थी, उसमें हमने 1 इंच मिलाकर 14.5 पे मार्क कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे। हमारा आगे की साइड का गला कितना है स्क्रीन पर आप देखिए 5.5 इंच का। तो यहाँ पर देखिए 5.5 इंच पे मैं मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने गले की लंबाई तो मार्क कर ली, अब हम गले की चौड़ाई जानते हैं। ठीक है, तो 32 साइज के लिए हमारे ब्लाउज की साइज कितनी है 32। तो 32 साइज के लिए गले की चौड़ाई होती है 2.25 इंच की। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ नेक विड्थ 32 साइज के लिए 2.25 इंच की होती है। ठीक है, तो अभी हम 2.25 इंच यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमें गले की चौड़ाई यहाँ पर मार्क कर लेनी है। 2.25 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ। देखिए ये 2.25 इंच यहाँ पर गले की चौड़ाई, और गले की लंबाई तो हमने पहले ही मार्क कर ली है। ऊपर की तरफ 2.25 तो नीचे की तरफ भी 2.25 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। अभी इसके बाद गले का बॉक्स बना लेती हूँ। देखिए हमारा गले का बॉक्स तो बन गया है। तो अब हम यहाँ पर गले का शेप दे देंगे। तो मुझे यहाँ पर लिप शेप देना है, यानी जो पान का आकार होता है वो मुझे यहाँ पर गले को दे देना है आगे की साइड के। तो यहाँ पर देखिए मैं इस प्रकार से दे दूंगी। मुझे थोड़ा सा डीप गला पसंद है, तो मैं यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो गले का बॉक्स है वहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ इसे गले को मार्क कर लूंगी। इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस प्रकार से डीप नेक बनाते हो तो ब्लाउज का लुक भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अगर आपको डीप नेक पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर डॉटेड शेप में बताती हूँ कैसे आप गले के बॉक्स के अंदर ही इस प्रकार का शेप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने पान का आकार बॉक्स के अंदर ही दे दिया है। आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं रेड पेन से मार्किंग करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं तो ये ब्लू पेन से जो मार्किंग की हुई है इसे ही कट करने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ये जो रेड पेन से मार्किंग की है ये भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गले का बॉक्स बनाकर गले का शेप भी दे दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर देखिए शोल्डर मार्क करूंगी। जो हमारी गले की लंबाई है वो जो लाइन है वहां से
राइट साइड में यहाँ पर शोल्डर मार्क करना है। तो हमारा शोल्डर कितना है 2.25 इंच का, तो यहाँ पर देखिए 2.25 इंच पे मैं मार्क कर लेती हूँ और इसमें मैं मेजरमेंट टेप की 6 लाइन मिला लूंगी जो कि हमारा सिलाई मार्जिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 लाइन में मिला लेती हूँ, तो ये 3 के ऊपर हमारा शोल्डर का मार्किंग पॉइंट आ गया है। तो हम क्या करेंगे, जो शोल्डर का पॉइंट है यहाँ से नीचे की तरफ आर्म होल मार्क करेंगे। तो 32 साइज के लिए हमारा आर्म होल कितना होता है, यहाँ पर देखिए 5.5 इंच का हमारा 32 साइज के लिए आर्म होल होता है, जो हम शोल्डर की लाइन है यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। आर्म होल मार्क करने से पहले यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई और शोल्डर इन दोनों को मिलाकर जितना नाप ऊपर की तरफ आ रहा है उतना ही मैं देखिए यहाँ पर 5.25 इंच आ रहा है, तो नीचे भी मैं 5.25 इंच पे मार्क कर लूंगी और इसके बाद ही मैं आर्म होल की मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पर देखिए 5.25 इंच के ऊपर मैं यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेती हूँ, ताकि ऊपर भी 5.25 है तो नीचे भी 5.25 इंच पे पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। मैं यहाँ पर सारे नाप लिख लेती हूँ। ये 2.25 इंच की हमारे गले की चौड़ाई है। इसके बाद हमने यहाँ पर शोल्डर मार्क किया था, जिसमें 2.25 इंच का शोल्डर और मेजरमेंट की 6 लाइन हमने यहाँ पर मिला ली थी, जो हमारा सिलाई मार्जिन है। ठीक है, इसके बाद मैंने 32 साइज के लिए 5.5 इंच का आर्म होल यहाँ पर मार्क कर लिया और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए गले की लंबाई भी हमने 5.5 इंच ही ली हुई थी। तो हम क्या करेंगे, ये जो आर्म होल की लाइन है यहाँ पर हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट कितनी है 32 है, तो इसका 1/4 हिस्सा हमें यहाँ पर मार्क करना होता है। तो 32 का 1/4 हिस्सा आता है 8 इंच। तो यहाँ पर देखिए ये जो आर्म होल की लाइन है यहाँ पर हम चेस्ट का 1/4 हिस्सा मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से मेजरमेंट टेप को पकड़ना है और यहाँ पर 8 इंच पे हम मार्क करेंगे। ठीक है, जो आर्म होल की लाइन होती है उस लाइन पे चेस्ट का नाप हमेशा लेना होता है। तो ये 8 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया और इसमें हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन, चेस्ट प्लस 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। ठीक है, तो इसे मैं जोड़ लेती हूँ। देखिए इसे इस प्रकार से आर्म होल की जो लाइन है यहाँ तक ही जोड़ना है और यहाँ पर मैं सारे नाप लिख लेती हूँ। ये देखिए सिलाई मार्जिन 1.5 इंच का और यहाँ पर हमने चेस्ट का 1/4 हिस्सा मार्क किया हुआ था जो 8 इंच के ऊपर है। देखिए ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पर कैलकुलेशंस भी करके आपको दिखाए हुए हैं। ये देखिए 32 इंच का 1/4 हिस्सा 8 इंच पे मार्क किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो आर्म होल की लाइन है इसका हाफ करेंगे, क्योंकि हमें आर्म होल के दोनों साइड के शेप दे देने हैं। ठीक है, तो 5.5 इंच का हाफ कितना आता है, 3.25 इंच पर। यहाँ पर देखिए ये 3.25 इंच हमारा आर्म होल का हाफ हमने यहाँ पर कर लिया है। बाकी की कैलकुलेशंस हमने की हुई है। तो यहाँ पर देखिए अब हम आर्म होल पे 3.25 इंच के ऊपर पॉइंट मार्क करेंगे। हमारा आर्म होल का सेंटर होगा और उसमें से जो शेप जाएगा वो पीछे की साइड का शेप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लेती हूँ आर्म होल का सेंटर हमें यहाँ पर मिल चुका है 3.25 इंच के ऊपर। और जो नीचे चेस्ट की लाइन अभी हमने खींची है वहां से ऊपर की तरफ अब क्या करना है, 1 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, इस 1 इंच के पॉइंट में से जो शेप जाएगा वो आगे की साइड का आर्म होल का शेप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 1 इंच। तो देखिए यहाँ पर मैंने आर्म होल की दोनों शेप के पॉइंट मार्क कर लिए। तो अभी हम यहाँ पर शेप दे देते हैं और हमें क्या करना है, ये जो चेस्ट का हमने 8 इंच पे पॉइंट मार्क किया हुआ है, जो चेस्ट का 1/4 हिस्सा है वहां पर हमें इन दोनों शेप को मिलाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने पीछे की साइड का आर्म होल का शेप यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए 1 इंच का जो पॉइंट है यहाँ से मैं आगे की साइड का आर्म होल का शेप बना लूंगी। दोनों शेप के बीच में हमें आधे इंच का गैप रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमें आगे की साइड का शेप मार्क करना है। ये जो आर्म होल की लाइन है यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ से हमें आर्म होल का शेप मार्क करना होता है। ये जो लाइन के अंदर की तरफ से ये हमारे आगे की साइड का आर्म होल का शेप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों शेप मैंने मार्क कर ली है। चेस्ट की भी मार्किंग हो चुकी है, अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी ब्लाउज की हाइट है, जो हमने 14.5 पे पॉइंट मार्क किए हुए थे, देखिए यहाँ पर 14.5 पे ये जो हमने 2 पॉइंट मार्क किए थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा कमर का नाप लेंगे। ठीक है, तो कमर हमारी कितनी थी, 25 इंच की। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा हमारी कमर 25 इंच की है। तो इसका भी हम 1/4 हिस्सा यहाँ पर मार्क करने वाले हैं। तो कमर का 1/4 हिस्सा यहाँ पर देखिए कितना आता है, 6.25 इंच। ठीक है, तो देखिए ये जो 6.25 इंच है ये हम यहाँ 14.5 के पॉइंट के ऊपर मार्क करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6.25 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 6.25 इंच पे मैं मार्क कर लेती हूँ और इसमें हम 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, जिसमें 1 इंच का टक्स होता है और बाकी का 1.5 इंच सिलाई मार्जिन होता है। तो यहाँ पर देखिए 7.25, 8.25
और 8.25 के ऊपर हमारा कमर का पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसे जोड़ लेती हूँ और यहाँ पर सारे नाप लिख लेती हूँ। ये देखिए 2.5 इंच का ये सिलाई मार्जिन हमारा और यहाँ पर 6.25 इंच का हमारा कमर का नाप। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा चेस्ट का पॉइंट है और कमर का पॉइंट, इसे हम जोड़ लेते हैं। देखिए हमने ये पैटर्न बना लिया है और जो प्रिंस कट का शेप है उसे मैं बताने से पहले इसे कट कर लेती हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और बार आपको बताती हूँ हमने क्या क्या किया। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लाउज की जो हमारी हाइट थी 13.5 इंच की, उसमें 1 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करके यहाँ पर 14.5 पे मार्क कर लिया। उसी तरह से मैंने दूसरे साइड में भी 14.5 पे मार्क कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमने आगे की गले की लंबाई यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क कर लिए और गले की चौड़ाई यहाँ पर देखिए 32 इंच के ब्लाउज के लिए गले की चौड़ाई होती है 2.25 इंच की, तो मैंने यहाँ पर 2.25 इंच पे मार्क कर लिया है। वैसे मैंने नीचे की तरफ भी 2.25 इंच पे मार्क करके गले का बॉक्स बना लिया और गले के दोनों शेप दे दिए। यहाँ पर देखिए मैंने एक डीप शेप दिया है और एक ये रेड कलर का जो है ये वाला मैंने आपको बताया। अगर आपको डीप पसंद नहीं है तो रेड वाला भी आप कट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पर शोल्डर मार्क किया 2.25 इंच पे और इसमें मेजरमेंट टेप की 6 लाइन ऐड कर दी। इसके बाद हमने शोल्डर की जो लाइन है यहाँ पर देखिए आर्म होल हमें मार्क करना होता है, तो यहाँ पर देखिए 32 साइज के लिए 5.5 इंच का आर्म होल मैंने शोल्डर की लाइन के ऊपर यहाँ पर देखिए 5.5 इंच पे मार्क कर लिया। तो मार्क कर लिए, देखिए 32 का 1/4 हिस्सा हमने 8 इंच यहाँ पर ले लिया है और मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। ठीक है, तो 8 इंच हमारा चेस्ट का 1/4 हिस्सा है। ठीक है, और उसमें हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन यहाँ पर ऐड कर लिया है। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारी ब्लाउज की हाइट थी 14.5 इंच पे मार्क की हुई, वहां पर हमने कमर का नाप ले लिया। तो हमारी कमर कितनी है यहाँ पर देखिए 25 इंच का 1/4 हिस्सा हमें यहाँ पर लेना होता है, तो 25 इंच का 1/4 हिस्सा 6.25 यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। जहाँ पर हमारी ब्लाउज की हाइट थी उस पॉइंट पे मैंने यहाँ पर देखिए कमर मार्क कर ली है। तो 6.25 पे ये देखिए मैंने मार्क कर ली थी कमर और उसमें हमने 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड किया था, जिसमें से 1 इंच का टक्स होता है और बाकी का 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसे कट कर लेती हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और फिर मैं आपको बताती हूँ प्रिंस कट कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे कट कर लेती हूँ। देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और हम क्या करेंगे, ये 2 पैटर्न होंगे तो इसे हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये पेपर तो हमने फोल्ड करके लिया था, यानी हमारे दोनों साइड के पैटर्न इसमें हो जाएंगे। तो इसे सबसे पहले हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारी गले की चौड़ाई होती है 2.25 इंच की, ये दोनों साइड के पैटर्न के लिए सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए 2.25 इंच में मैं हल्का सा एक कट लगा लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने कट लगा लिया है और अब मैं इसे सेपरेट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं पीछे की साइड का पैटर्न रख लेती हूँ और आपको आगे की साइड के पैटर्न का प्रिंस कट कैसे लगाना होता है ये बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो आर्म होल का शेप है इसे हम कट कर लेते हैं, क्योंकि आगे की साइड का पैटर्न है। इसके साथ साथ में गले का भी शेप कट कर लेती हूँ। देखिए अगर आपको चाहे तो रेड कलर का जो गले का शेप मैंने दिया हुआ है वैसा भी आप दे सकते हो। मैं तो ये ब्लू वाला ही कट करूंगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा गला कैसे बनने वाला है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से परफेक्ट हमारा लीफ शेप बनने वाला है। ठीक है, पान जैसा आकार। यहाँ पर देखिए इसका नीचे का पॉइंट भी बहुत अच्छी तरह से कट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, प्रिंस कट लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारी जो चेस्ट है उसका 10वां हिस्सा हमें यहाँ पर मार्क करना होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हमें हुक लूप की पट्टी की तरफ से हमें यहाँ पर मार्क करना होता है। तो हमारी चेस्ट का 10वां हिस्सा आएगा 3.2 के ऊपर। ठीक है, तो 32 साइज की हमारी चेस्ट है और उसका 10वां हिस्सा यहाँ पर देखिए 3.2 के ऊपर मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3.2 इंच हमारा
चेस्ट का 10वां हिस्सा आया है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। और अभी यहाँ पर देखिए हमने जो पॉइंट लगाए हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ हमें एक पॉइंट मार्क करना होता है, यहाँ पर हमें टक्स लगाना होता है। ठीक है, अगर आपकी ब्लाउज की हाइट 13 इंच तक है तो आप 5 इंच का टक्स लगा सकते हो, और उससे ज़्यादा है तो 5.5 इंच का टक्स लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज की हाइट 13.5 इंच है, तो मैं 5.5 इंच का यहाँ पर टक्स ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5.5 इंच के ऊपर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। तो यहाँ पर भी मैं 3.25 इंच के ऊपर पॉइंट मार्क कर लेती हूँ, ताकि हमें टक्स का परफेक्ट पॉइंट मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर की तरफ 3.25 इंच पे मार्क किया, जो हमारा चेस्ट का 10वां हिस्सा है। ठीक है, तो मैं इसे जोड़ लेती हूँ। और उससे पहले देखिए यहाँ पर ये जो 3.25 इंच का जो हमने चेस्ट का 10वां हिस्सा यहाँ पर ले लिया है, इसके दोनों तरफ हमें क्या करना होता है, 1.25 इंच का टक्स लगाना होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। 40 साइज तक के जो ब्लाउज है उन्हें बनाते वक्त आप 1.25 इंच पे यहाँ पर मार्क कर सकते हो। उससे ज़्यादा है साइज तो आप 1.5 इंच का भी यहाँ पर टक्स लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ 1.25 इंच पे मार्क कर लेती हूँ, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को ऊपर के पॉइंट पे मिला लेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 1.25 इंच पे हमने दोनों तरफ पॉइंट मार्क कर लिए हैं, और अभी हमें इसे ऊपर के पॉइंट में मिलाना है। ठीक है, या फिर जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये टक्स की हाइट कितनी है, 5.5 इंच की। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंस कट लगाएंगे। ठीक है, तो इसे कैसे लगाना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो हमारी राइट साइड की लाइन है यहाँ से होते हुए प्रिंस कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा आगे की साइड का आर्म होल का शेप था, उसे बनाने के लिए हमने जो 1 इंच का पॉइंट मार्क किया था, इससे ऊपर हमें नहीं जाना होता है। ठीक है, इससे नीचे से ही इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्रिंस कट लगाना होता है। तो यहाँ पर कैसे प्रिंस कट लगाना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये राइट साइड की लाइन हमें इस्तेमाल करनी है, लेफ्ट साइड की हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, हमें राइट साइड की लाइन यूज़ करनी होती है, लेफ्ट साइड की लाइन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंस कट लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रकार से प्रिंस कट लगाना होता है। देखिए ये जो 1 इंच का पॉइंट है उससे ऊपर हमें नहीं जाना है। ठीक है, या तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से प्रिंस कट हमारा लगकर तैयार हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने टक्स मार्क किया है इसे हम कट कर लेंगे। ये हमारा एक साइड का पैटर्न बनकर तैयार है, और अब हमें इस टक्स को यहाँ से सेपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो टक्स हमने बनाया था वो दोनों तरफ 1.25 इंच पे मार्क करके बनाया था, तो इसे याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे आगे की साइड के दोनों पैटर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने बीच में से टक्स निकाला है, यहाँ पर देखिए ये जो टक्स है हमारा 1.25 इंच का, तो अब हम दोनों पैटर्न बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने 1.25 इंच इसमें से निकाल लिया है, तो हम इसे 1.25 इंच फिर से बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे दोनों पैटर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी हमें इसे बढ़ा कर लेना है, और फिर इन दोनों का हमें कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो पैटर्न है इसे एक पेपर के ऊपर यहाँ पर ले लिया है। तो अभी इसे कैसे बढ़ाना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रकार से हमें यहाँ पर पैटर्न को रखना है, और नीचे की साइड में हमें क्या करना है, 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। देखिए क्योंकि हमने 1.25 इंच का यहाँ से टक्स निकाला था, तो अभी हमें इसमें 1.25 इंच बढ़ा कर लेना है। तो यहाँ नीचे की ओर मैं 1.25 इंच पे पॉइंट मार्क कर लेती हूँ, और आपको बताती हूँ कैसे हमें बढ़ाना होता है। तो ये जो हमने 1.25 इंच पे पॉइंट मार्क कर लिया है, यहाँ पर हमें ये जो पैटर्न है इसे टिल्ट करके यानी तिरछा यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, और ऊपर का कॉर्नर जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से हमें रखना है, और इस पे हमें मार्किंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर लेती हूँ।
देखिए मैंने इस पैटर्न को बढ़ाकर इसकी मार्किंग कर ली है। तो अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। इसकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं, इसे हमें यूज़ नहीं करना होता है। जो हमने 1.25 इंच पे बढ़ाकर ले लिया है उसे हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पैटर्न को अब हम कट कर लेते हैं और इसे ही हमें कपड़े के ऊपर यूज़ करना होता है। देखिए ये पैटर्न हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने 1.25 इंच पे बढ़ाया है इसी प्रकार से हम दूसरा पैटर्न भी 1.25 इंच के ऊपर बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए ये भी मैंने पैटर्न ले लिया है और यहाँ पर देखिए एक पेपर के ऊपर इसे इस प्रकार से रख लिया है। अभी हम 1.25 इंच पे इसे मार्क करके बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच पे मार्क कर लेती हूँ और अभी इसे हम तिरछा करके यहाँ पर जैसा हमने पहले वाला पैटर्न रखा था उसी प्रकार से इसे रख के मार्क करना है। तो मैं इसे मार्क कर लेती हूँ। इस पैटर्न को भी मैंने मार्क कर लिया है। हमने दोनों पैटर्न को 1.25 इंच पे बढ़ाया था। तो अभी मैं इसे कट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा ये पैटर्न भी बनकर तैयार हो चुका है। तो आगे की साइड के हमारे दोनों पैटर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए 1.25 इंच पे हमने इस दोनों को बढ़ा लिया है। तो देखिए इस प्रकार से आगे की साइड के जो दोनों पैटर्न होते हैं प्रिंस कट ब्लाउज के, हमेशा याद रखिए उन्हें 1.25 इंच पे या फिर ब्लाउज की जो साइज है उस हिसाब से आपको बढ़ा कर लेना होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो हमारे प्रिंस कट ब्लाउज के आगे की साइड के जो पैटर्न थे जो हमने सबसे पहले कट कर लिए थे 1.25 इंच का टक्स उसमें से हमने निकाल लिया था, उन्हें अभी यूज नहीं करना है। ठीक है, इन दोनों पैटर्न को भी हमें यूज करना होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो पीछे का साइड का पैटर्न है इसके हम मार्किंग और कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पीछे की साइड की गले की लंबाई है वो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, 2 इंच के ऊपर गले की जो चौड़ाई है यहाँ पर कट लगा लिया था। तो हम क्या करेंगे, पीछे के गले की लंबाई यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो पीछे की गले की लंबाई हमारी 9.5 इंच के ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए 9.5 इंच के ऊपर मैं यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ। तो ऊपर गले की चौड़ाई 2.25 इंच है, तो नीचे भी हम 2.25 इंच पे मार्क करेंगे ताकि गले का बॉक्स परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, गले का शेप कैसे देना है ये मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करेंगे, जो मटका शेप होता है गले का हंडी की तरह, तो वो शेप हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ से 3 इंच के ऊपर यहाँ पर देखिए पॉइंट मार्क कर लेना है इस प्रकार से। और ये जो गले का बॉक्स है यहाँ से अंदर की तरफ आधे इंच पे एक पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, इसी प्रकार से हम नीचे की साइड में भी एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच के ऊपर मैं यहाँ पर पॉइंट मार्क, और ये जो हमारा गले का बॉक्स है यहाँ से बाहर की तरफ मैं आधे इंच पे पॉइंट मार्क कर लेती हूँ। अगर आपको गले की चौड़ाई ज्यादा पसंद है तो आप 1 इंच के ऊपर भी यहाँ पर मार्क कर सकते हो। तो यहाँ इसके बाद मैं यहाँ पर गले का शेप दे देती हूँ। देखिए इस प्रकार से हमें हंडी शेप गले को दे देना है। शेप बनकर तैयार हो चुका है। मटका शेप पसंद है तो आप इसी प्रकार से दे सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसे कट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए परफेक्ट हंडी की तरह यहाँ पर हमारा राउंड बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं इसे साइड में कर लेती हूँ। और ये जो पीछे का पैटर्न है हमारा, इसके ऊपर टक्स कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए टक्स लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारा ये जो शोल्डर है इसका हमें सेंटर निकालना होता है। तो हमें इस प्रकार से शोल्डर का
फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, इसी प्रकार से आप भी कीजिएगा। ठीक है, तो इसे फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर नीचे की तरफ एक पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट को मार्क करना होता है। और यहाँ पर देखिए इस टक्स की जो लंबाई होती है वो होती है 5 इंच की। पीछे का साइड में जो टक्स होता है यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई 5 इंच की होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है ये दोनों तरफ आधे आधे इंच का होता है, यानी 1 इंच इसकी चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ आधे आधे इंच पे मार्क कर लिया है। अब मैं इसे जोड़ लेती हूँ। बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये जो हमारा टक्स है ये इसकी चौड़ाई 1 इंच की है, यानी ये टक्स जो है 1 इंच का है और इसकी जो लंबाई है वो 5 इंच है। ठीक है, तो पीछे की साइड कुछ ज्यादा मार्किंग नहीं होती है, एक तो इस टक्स की और दूसरा गले का जो शेप होता है उसकी। ठीक है, तो हमने पीछे का पैटर्न भी बना लिया है। अभी हमारे सारे के सारे पैटर्न दोनों साइड के बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आपको ये प्रिंस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग और मार्किंग कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।